सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास में बैठे व्यास जी से कहा, महाभाग व्यास जी, आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आज सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? तब व्यास जी बोले, अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रेक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। देवर्ष, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। तब देवर्षि नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आज पुरुषार्थों का जैसा व्याख्या किया है, भगवान की महिमा का वैसा व्याख्या नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव या अलंकार से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त उसमें रमण नहीं करते। और दूसरी तरफ जिसमें सुंदर रचना भी न हो और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान के लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है,
वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। यह उल्टी बात हो गई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पहले निंदित कर्म को ही धर्म मानकर उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर भगवान के स्वरूप परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, और यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन ही नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। जो भगवान के चरणार बिंद के सेवक हैं, वह भजन न भी करें तो भी वह जन्म मृत्यु संसार में नहीं आते। वह भगवान के चरण कमल की सेवा करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगस्थान निरोध संभवा तद्विश्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अर्थात जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। हे व्यास जी, इस बात को आप जानते हैं, तथापि मैं आपको संकेत कर दिया है। फिर नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वान लोग बोलते हैं कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है, भगवान के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। नारद जी अपना पूर्व जीवन बताते हुए कहते हैं, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे संत लोग वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास्य कर रहे थे, तो दासी पुत्र होने के कारण बचपन में ही मैं उन साधुओं की सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं उस समय यद्यपि छोटा बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किए। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। समदर्शी साधुओं का जूठन खाने से मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते
मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन भगवान की मनोहर कथा सुना करता था। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार तीनों समय उन महात्माओं ने संकीर्तन करते थे और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता था। अब सुनते सुनते भक्ति का प्रादुर्भाव मेरे हृदय में हो गया। उन दिन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। पुरुषोत्तम भगवान के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं। जब वे सभी कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र के अनुसार कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवद अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान की मूर्तियों के नाम द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं उनके दुख की शांति भगवान के नाम जप और संकीर्तन से ही हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय श्री कृष्ण।